हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ राजस्थान की एक कहानी। तीन दोस्तों की कहानी है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कहानी। तीन दोस्त थे, गौरव, हार्दिक और कौशिक। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आए थे अपने कारोबार के सिलसिले में, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री डालना चाहते थे। क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों खूब सस्ते थे। उस गांव में एक छोटा सा होटल था। उस होटल का नाम था होटल सन। होटल में रुकने का इंतजाम गौरव ने होटल सन में रुकने का इंतजाम किया गया था। होटल सन एक छोटा सा होटल था। कोई आलीशान पत्थरों से बना हुआ नहीं था, बस ईंट से बनी एक इमारत थी और नीचे खाने के नाम पर एक वेज रेस्टोरेंट था। इसमें भी टेबल और दरवाजों पर मिट्टी लगी हुई थी, मानो जैसे वहाँ होटल का चूल्हा सालों से जला ही ना हो। जैसे वो लोग होटल पहुँचे तो उन्हें देखा कि यहाँ तो कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े चचा बैठे हुए थे। वो भी अपनी बीड़ी पी रहे थे। कौशिक और हार्दिक दोनों ही गौरव को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी गौरव की थी और वो होटल उनको बिल्कुल खंडर वीरान जैसा लग रहा था। उन तीनों की बातों को सुनकर वॉचमैन चाचा हंसते हंसते उन तीनों के पास आते हैं और चाचा उन्हें पूछने लगे कि आप तीनों इसी होटल में रुकने वाले हो। उन तीनों ने अपना सिर हिलाकर और बूढ़े चचा जोर जोर से हंसने लगे और वो हंसते हंसते फिर चलने लगे और कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और वहां से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया। उनकी लंबी दाढ़ी और घने बाल थे। उन्होंने रूम की चाबी दी और वो आदमी चला गया। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए और उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर तक आराम करने लगे। कौशिक को अचानक जोर से प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। कौशिक जैसे ही पानी लेके कमरे से बाहर निकला है, तभी उसे पायल की झांझर सुनाई देती है। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। कौशिक डर गया। उसको यह बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसको होटल में कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज के साथ एक लड़की के हंसने की आवाज भी आने लगी थी। कौशिक उस आवाज के पीछे जाने लगा। तभी उसने गने पर किसी ने हाथ रखा और कौशिक चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। कौशिक ने अपनी बौखलाहट में कौशिक को डांटा और पानी लेकर वापसी अपने कमरे में चला गया। देर रात हार्दिक होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ देखा। कमरे में आकर जब हार्दिक ने खिड़की से जब हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने लेकिन गाड़ी से होकर थोड़ा आगे ही बढ़े थे, तभी बंद हो गई। साइड पर जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा तो उसने कहा कि मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखने के बाद गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाने के लिए बोला। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उनकी गाड़ी में चले गए और साइट पर उतर गए। साइट देखने से शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और वो कब तक बनेगी वो उसका कोई अंदाजा नहीं था। अब उन्होंने वापसी जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की
और ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। जब उन्होंने ट्रक वाले से होटल का नाम लिया तो ट्रक वाला बेहद ही घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सन एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। एक नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा वहाँ भूत रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। कौशिक और हार्दिक के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और गौरव भूत प्रेत जैसी चीजों से नहीं डरता और ना ही मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि उन्हें होटल से थोड़ा दूर उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक ड्राइवर मान गया और वो तीनों ने जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। गौरव भी लेट लेट अपने फोन से खींची फोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हो। उनकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। गौरव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कौशिक और हार्दिक को जब फोटो के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबराए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान ही नहीं था। वहाँ उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उस बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने उन्हें हुए एक कहानी की। जब वो अंदर आए थे तो 4 आत्माओं तो उनकी गाड़ी पर बैठे हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल सन में पिछले 20 साल से भूतों का बसेरा है। सबसे होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस जाने ही नहीं देते। किसी का एक्सीडेंट करा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया, वहाँ देखो वो सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना किया था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद होटल की सामने वाली रोड पर उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उसके पास आया और उनसे पूछने की लगा कि क्यों भाग रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में वापसी आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ गए थे कि यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए तो उन्हें पीछे मुड़कर देखा। हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी पर जिंदगी भर के लिए उन्हें मन से डर बैठ गया था। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगली कहानी के लिए हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।